देखो स्क्रीन दिख रहा होगा तुम लोग को। हाँ सर। ठीक। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये टेस्ट पेपर का है। सबसे पहला है तुम्हारा एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, जो है सतादीप एंड प्रदीप आर द पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जो भी लास्ट में प्रॉफिट या लॉस आता है एप्रोप्रिएशन का, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1/19। यानी कि स्टार्टिंग में उनका जो ओपनिंग कैपिटल था वो था 2.5 लाख और 1,50,000, जिसका सिर्फ एक काम है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम लोग का जो हेडिंग देना है वो देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम का। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% निकालेंगे किसका, कैपिटल का, जो कि है 2.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम, 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो उसके ये जब ड्राइंग आएंगे तब वहां के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है शतादीप विल रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹1200 पर मंथ। जी, सैलरी मिलेगा शतादीप को 1,200 रुपया एक महीने का। तो एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम लोग साल भर का, इसलिए इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यह आएगा टू सैलरी शतादीप 1200 इंटू 12 करके जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। Pradeep is entitled to receive a commission of 5% on the net profit after charging salary, interest on capital and such commission। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझो। कमीशन बोला गया है 5%, लेकिन नेट प्रॉफिट का डायरेक्टली नहीं। नेट प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे, पहले पहले नेट प्रॉफिट जो भी है हमारा उससे माइनस करना पड़ेगा सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इन दोनों चीज को माइनस करेंगे तो एक अमाउंट आएगा। एंड सच कमीशन, यानी कि उसका खुद का जो 5% कमीशन है उसके माइनस करने के बाद कमीशन देना है, दैट इज ये है आफ्टर चार्जिंग। तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से हमको सैलरी और इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे, जो आएगा उसके मल्टीप्लाई करेंगे 5/105। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग आफ्टर चार्जिंग। नेक्स्ट जो है ड्राइंग, शतादीप 20,000 रुपया और 1719। ओके, तो हम लोग को पहले से पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% का, और इसका जो ड्राइंग किया गया 1719, यानी यहां से लेकर के ईयर एंडेड जो कि 31 मार्च तक इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो कितना महीना कैलकुलेट होगा, 7 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि टोटल 9 महीने का इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, 20,000 इंटू 12% के लिए 12/100, 9 महीने के लिए 9/12। ठीक है। नेक्स्ट जो है और प्रदीप ने निकाला है 12,000 रुपए 1/10/19 को। तो यहां से लेकर के 31 मार्च 20 तक इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो काउंट कर लेते तो 1/10 है, यानी 10 का स्टार्टिंग से 10 मंथ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 10वां महीना का 1 तारीख को है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, देना पड़ेगा प्रदीप को। तो प्रदीप का जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 12,000 इंटू 12% के लिए 12/100, 6 मंथ के लिए 6/12। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट का 10% हमको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व के अंदर में। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं 2 करके। अब करेंगे कितना, 10% किसका लेना है, नेट प्रॉफिट का। ध्यान देने वाली बात है, नेट प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट जो कि हम लोग बाई करके दिखाते हैं, जो कि देखिए एफ नंबर पॉइंट में दिया गया है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,75,000। ये जो 1,75,000 जिसको कि हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट करके लिखेंगे, इसी का 10% चला जाएगा हमारा जनरल रिजर्व में। तो 1,75,000 इंटू 10/100, 17,500 रुपया हमें भेजना पड़ेगा जनरल रिजर्व के अंडर में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। कभी कभी बोलता है कि जनरल रिजर्व में डालना है 10% नेट प्रॉफिट का, नहीं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अगर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का दो साइड है, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट साइड के सबको ऐड करेंगे, डेबिट का जितना है अवेलेबल उससे माइनस करेंगे, जो अमाउंट बैठेगा उसका 10% हम लोग ट्रांसफर करेंगे इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल। बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट का है, यानी कि डायरेक्टली आपको 1,75,000 का 10% ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व के अंडर में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर का। इस क्वेश्चन को देख लेते, लिखा गया है बंगाली लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। शेयर का जो नंबर है वो है 40,000 शेयर। इशूड का मतलब कंपनी बेचना चाहती है 40,000 शेयर्स को ऑफ ₹10 ईच। जी सर, एक एक शेयर का दाम जो है वो 10 रुपए का है और यहाँ पे प्रीमियम दिया गया है 2 रुपए का, यानी कि कंपनी 10 प्लस 2 रुपया यानी कि टोटल 12 रुपए जो है वो पब्लिक से ले रही है। ओके, तो प्रीमियम हम लोगों को प्रीमियम के बारे में ये बात पता है कि अगर प्रीमियम नहीं दिया है कभी भी क्वेश्चन में कि किस इंस्टॉलमेंट के अंदर में है, तो वो ऑटोमेटिक चला जाता है अलॉटमेंट के अंदर में। चलिए यहाँ पे देख लेते, एप्लीकेशन में है 3 रुपए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 रुपए, यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम है। तो देख लेते हैं अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम है तो कितना रुपए होगा, 2 रुपए, यानी कि अलॉटमेंट जो ब्रेकन डाउन है, जो टूटा हुआ है 3+2 में, यानी 2 रुपया कैपिटल का पैसा, सॉरी 3 रुपया कैपिटल का पैसा और 2 रुपया है प्रीमियम का पैसा। ठीक है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो 3 रुपया जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में और 2 रुपया चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लेना है इनको 4 रुपए, तो ले दे करके टोटल मिला करके इनका 12 रुपए आ गया। ठीक है, फिर लिया गया द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वे रिसीव। जी सर, शेयर के सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सर छोड़ करके, तो कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। अब देखते हैं, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर, एक शेयर होल्डर जिनका शेयर जो था 800 शेयर था, इन्होंने क्या किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शेयर्स का पैसा पेमेंट नहीं किया है, यानी यहाँ पर जो है ये 800 शेयर फेल कर गए हैं। तो फेल करने से हम लोग क्या चेंजेस करते हैं, जब हम लोग रिसीव करते हैं रिसीव, तो वहां पर ये 800 शेयर को माइनस करके ही पैसे को रिसीव करेंगे। नेक्स्ट है, these shares were forfeited and reissued for 9 per share। अब अलॉटमेंट जो फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यानी 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्री के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट के लिए हम लोग जो एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसने जो फेल किया है वो फेल किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट तो नीचे आएगा, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट भी डेबिट करेंगे क्योंकि नीचे में 2 अलॉटमेंट आ रहा है। ठीक है, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा और 2 शेयर फॉरफीचर आएगा। शेयर कैपिटल में हम लोग लिखेंगे सर, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है तो 10 लिखेंगे, एसपीआर में 2 जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट में पर शेयर आपका चला जाएगा 5, फर्स्ट कॉल में पर शेयर चला जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4, और ये जो फॉरफीचर है उसके अंदर में चला जाएगा पर शेयर 3, क्योंकि 3 रुपीज आपने रिसीव किया है, तो जो रिसीव करते हैं वही हम लोग फॉरफीचर के अंदर में डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट है, इस शेयर को हम लोग रीइश्यू करेंगे कितने रुपए करके, 9 रुपए करके, यानी कि जो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक में आएगा 9 रुपए करके, शेयर फॉरफीचर में 1 रुपए और कैपिटल में चला जाएगा 10 रुपए। यानी अब एक लास्ट एंट्री होगा, क्योंकि सारा का सारा शेयर को हम रीइश्यू कर दिए हैं, तो ये जो प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड से रीइश्यूड शेयर है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए जो हमारी एंट्री होती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सर एक शेयर पे प्रॉफिट था आपका 3 रुपए का और एक शेयर पे लॉस हो गया 1 रुपए का, देन द रिमेनिंग प्रॉफिट इज ₹2 और यही ₹2 पर शेयर चला जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व और पर शेयर 2 रुपए करके, और 800 शेयर पे मेरा चला जाएगा 1600। तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व का, वो हो जाएगा 1600 रुपए का। ठीक है, आई होप ये वाला आपको तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। जी सर, ये वाला है ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन तो है ये एडमिशन का, तो सर ओल्ड रेशियो का काम आएगा जो भी बैलेंस शीट का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, जैसे कि रिजर्व हो गया, इस साइड में एसेट्स में कुछ नहीं है बट होता है, जैसे कि गुडविल हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये जब भी दिया रहेगा आंख बंद करके कैपिटल में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इनका रेशियो 3:2। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो बैलेंस 31 दिसंबर 19 का दिया हुआ है हमें बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ कैपिटल दिया हुआ ए और बी का, जो कि कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी करके जाएगा 40,000 एंड
20,000, ठीक है। रिजर्व है, रिजर्व के बारे में बाद में हम लोग देख लेंगे एडजस्टमेंट। फिलहाल अगर कुछ एडजस्टमेंट ना हो तो ये कैपिटल में बाई करके बढ़ जाएगा, ए और बी के बीच में वो भी रेशियो हो जाएगा 3:2 का। क्रेडिटर देख लेते हैं, एडजस्टमेंट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सेम बैलेंस शीट में उतर जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर विद प्रोविजन एंड द बैंक, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं कि सी शुड पे ₹15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी जो है ना वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 15,000 रुपया लाएगा। तो अगर हम लोग लेजर करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट हम लोगों का बनेगा, जो कैपिटल अकाउंट हम लोग का बनेगा वहां पे चला आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके, और ये पैसा बढ़ जाएगा ए और बी में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, किस रेशियो में इस गुडविल के पैसे को बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये जो 15,000 रुपया है वो ए और बी में बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और एक ध्यान देने वाली बात है कि यही जो 15,000 है वो जा करके बैलेंस शीट के कैश में ऐड हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट ही शुड रिसीव 1/6 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। जी उनको फ्यूचर प्रॉफिट में जो है ना 1/6 शेयर मिलेगा, यानी कि जो सी आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। और तो यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है, तो यहाँ एक कंक्लूजन निकल सकता है सर, ओल्ड रेशियो 3:2 और आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, एंड द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि यहाँ पर जो गुडविल का पैसा है ये भी बढ़ जाएगा 3:2 के अंडर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैटेंट शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। सर पैटेंट घट रहा है जो कि एसेट्स में रहता है, तो रिवैल्यूएशन के टू साइड में आएगा, और सेम अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट से माइनस कर देंगे। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट में तो इधर आपका बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज टू 35,000। सर टू का मतलब पता है आपको, टू का मतलब होता है नया वैल्यू, यानी बिल्डिंग का जो नया वैल्यू है वो है 35,000 जो कि पहले था 30,000। तो सर यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू 3,000 बढ़ चुका है, तो बढ़ने से रिवैल्यूएशन में बाई 5,000 बढ़ने से क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में बाई दिखाएंगे, और सेम अमाउंट को हम लोग जो बिल्डिंग है उसके साथ ऐड कर देंगे, यानी कि नए बैलेंस शीट में बिल्डिंग हम लोग दिखाएंगे 35,000 का। ओके, स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड बाई का मतलब इतना ही घटेगा सर, स्टॉक घटेगा 6,000 रुपए का, तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे हम लोग टू स्टॉक दिखाएंगे 6,000, और बैलेंस शीट के एसेट्स में स्टॉक जितना भी दिया हुआ है जो कि है आपका 16,000, इसमें से माइनस हो जाएगा 6,000, यानी कि नए बैलेंस शीट में स्टॉक को दिखाना है 10,000 रुपए का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ₹3,000 मोर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट। जी सर, आपको बैड डेट क्रिएट करना है कितने रुपए का, 3,000 का बैड डेट क्रिएट करना है। लेट मी चेक। हाँ, चलिए 3,000 का आपको बैड डेट क्रिएट करना है। तो पहली बात, जो भी बैड डेट क्रिएट होता है दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रोविजन। तो हमें क्या करना है सर, हम क्या करेंगे, हम डेटर से जो है ना, डेटर से लेस कर देंगे, डेटर 40,000 लेस बैड डेट कर देंगे 3,000 का। ओके, आएगा 37,000, फिर उससे लेस कर देंगे प्रोविजन 5,000 का। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रोविजन से क्रिएट नहीं कर रहे, डायरेक्टली कर दे रहे, क्योंकि प्रोविजन के रिगार्डिंग में कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, तो यहाँ जो बैड डेट हो जाएगा, डेटर से लेस बैड डेट करेंगे 3,000 न्यू बैलेंस शीट में। अब ये जो 3,000 है ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है, इसीलिए रिवैल्यूएशन में टू बैड डेट करके आएगा 3,000 रुपीज का। ओके, फिर है हमारा लास्ट, सी शुड ब्रिंग। ये नहीं दिया हुआ था कि सी ने कितना कैपिटल लाया, बल्कि इनका प्रीमियम का पैसा दिया हुआ था बट कैपिटल नहीं दिया हुआ है। सी शुड ब्रिंग एज कैपिटल एन अमाउंट इक्वल्स टू 25% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड पार्टनर्स का जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसका 25%। तो ये होता क्या है, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए बी और सी का, इधर आप समझ लो यहाँ पे ए बी एंड सी का, ए बी एन सी, सी तो सर है न्यू पार्टनर, तो सी का मैं काट देता हूँ। ए और बी का जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी लिखते हैं, तो ए का कुछ अमाउंट होगा और बी का कुछ अमाउंट होगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ देंगे, जो अमाउंट आपके पास आएगा उसका जो है ना 25%, जो अमाउंट आया आपके पास उसका 25/100 कीजिएगा, तो जो आएगा उतना ही कैपिटल लाएगा सी। ओके, तो जो अमाउंट आएगा सी लाएगा, तो कैपिटल में क्या कर देना है, बाई कैश करके लिखना है सी के कॉलम में। सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वो आया 10,000 रुपए का, 25% निकल के आया 10,000 रुपए, तो उसके कैपिटल में जो है ना बाई
बाई कैश करके सी में आएगा 10,000 और इसी 10,000 को हमें जोड़ना पड़ेगा कैश के अंडर में। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इसमें रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाना है, लेकिन आप रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट सबको बना लेना। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसके ट्रेडिंग लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो अच्छा क्वेश्चन है, जो भी है कंपनी ने एप्लीकेशन इशू किया है 10,000 का और एक एक शेयर का जो प्राइस है दैट इज 100 का है। एप्लीकेशन है 20, 30, 25, 25, यानी कि अल्टीमेट जोड़ करके ये आ गया आपका 100। ठीक है, अल्टीमेट जोड़ करके ये आपका 100 आ गया। ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर एक्स holding 500 shares failed to pay the first call money and Mr. Y holding 600 shares failed to pay failed to pay only the final call money। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। हमारा शेयर तो 10,000 है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट जैसे करते हैं एज यूजुअल, 2 इंस्टॉलमेंट 4 एंट्री सेम टू सेम। फर्स्ट कॉल का जब ट्रांसफर करेंगे तो सर हम लोग ट्रांसफर करेंगे 10,000 शेयर पे, लेकिन फर्स्ट कॉल का जब रिसीव करेंगे तो मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल में फेल किए 500 शेयर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉल में ए ने फेल किए हैं 500 शेयर और सेकेंड कॉल में बी ने फेल किए हैं आपके 600 शेयर। तो सर एक बात मैंने पहले ही बता दी थी कि कोई भी शेयर होल्डर अगर फर्स्ट कॉल फेल करता है यानी कि वो फाइनल कॉल भी फेल करेगा। तो ये अगर ए ने फर्स्ट कॉल में 500 फेल किया है यानी ए जो है ना सेकेंड कॉल में भी फाइनल कॉल का पैसा फेल करेगा, यानी कि फर्स्ट कॉल में जो टोटल फेल्ड शेयर होगा वो 500 और फाइनल कॉल में जो होगा दैट इज हो जाएगा 1100। ओके, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट कॉल का करेंगे ट्रांसफर, लेकिन 10,000 शेयर पे, लेकिन फर्स्ट कॉल का जब रिसीव करेंगे तो 10,000 माइनस 500, 10,000 माइनस 500 यानी कि 9,500 पे हम लोग रिसीव करेंगे। फिर करेंगे फाइनल कॉल का ट्रांसफर, लेकिन करेंगे 10,000 ही शेयर पे, लेकिन जब फाइनल कॉल का रिसीव करेंगे तो 10,000 माइनस, क्योंकि 1100 माइनस हो जाएगा, इसका पैसा तो आपको रिसीव नहीं होगा। ओके, तो ये आपका आएगा 9,000, 8,900 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा आपको रिसीव करना है। ओके, चलिए उसके बाद क्या किया गया है, ऑल दी शेयर्स वेर फॉरफिटेड। चलिए सबसे पहले तो शेयर को फॉरफिट कर देना है। तो आप जब फॉरफिट कीजिएगा तो पहले ए के शेयर को फॉरफिट कीजिएगा, फिर बी के शेयर को फॉरफिट कीजिएगा। जब ए के शेयर को फॉरफिट करेंगे तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए ने जिस इंस्टॉलमेंट को फेल किया है। तो ए ने फेल किया है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के इंस्टॉलमेंट को, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। और याद रखिएगा इसका फॉर फ्यूचर में आएगा पर शेयर 50 रुपए। ओके, अब बी का करेंगे हम लोग फॉर फ्यूचर, तो बी ने फेल किया सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल, तो इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। और बी के फॉर फ्यूचर में आएगा आपका 75 रुपीज, यानी बी के शेयर को फॉरफिट करके आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 75 का। ओके, एंड रीइशू एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। चलिए अच्छी बात है, और रीइशू कर दिया गया 5 रुपया के प्रीमियम पे, यानी कि अब बोला तो नहीं गया कितने शेयर को हमने रीइशू किया है। दैट मीन्स जितना शेयर था फॉरफिट किया हुआ हमने सबको रीइशू कर दिया। दैट इज हमने रीइशू कर दिया 1100 शेयर को। तो सर 1100 शेयर को रीइशू कर रहे हैं और एक शेयर का दाम है हमारा 100 रुपया, जिसको कि और प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं। तो सर प्रीमियम पे रीइशू करने का जो हमारा एंट्री है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में चला आएगा आपका पर शेयर, मैं बता रहा हूँ 105, बैंक पे आएगा पर शेयर 105, शेयर कैपिटल में आएगा 100 और एसपीआर में चला आएगा 5। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉरफिटेड शेयर है इसका जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में। तो सर उसका एंट्री होता है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री होता है। तो सर शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो सर 500 शेयर पे जो प्रॉफिट बचा था वो है 50 का, प्लस आपका जो 600 शेयर पे प्रॉफिट बचा था वो था 75 का। तो 500 इंटू 50, 600 इंटू 75 प्लस करके जो आएगा वही आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व के अंडर में। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कैश फ्लो का। हाँ, कैश फ्लो का क्वेश्चन है जो कि फिलहाल आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि आप लोग का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है EFG आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। और रेशियो है और आपको पता है इसको क्या बांटने में काम आता है। चलिए, एफ रिटायर हो जा रहा है, यानी एफ तो यहाँ से निकल जा रहा है, बीच वाला बंदा निकल जा रहा है। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जो भी है उस डेट में बैलेंस शीट दिया गया। कैपिटल, कैपिटल का पैसा आपको पता है, कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी करके आता है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी देख लिया जाएगा। एडजस्टमेंट, बिल्डिंग फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बैंक, अच्छी बात है। चलिए आते हैं इसके नीचे, तो अब यहाँ पर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा एडजस्टमेंट है बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाय 10%। जी सर, बिल्डिंग का जो भी वैल्यू होगा उसका 10% रिवैल्यूएशन में बाई करके आएगा और बैलेंस शीट के बिल्डिंग में उसी को हम लोगों को जोड़ देना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 1000। स्टॉक का वैल्यू जो है 1000 रुपए से घट जाएगा, तो घटने से क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स से स्टॉक को माइनस कर देना है 1000 रुपीज। नेक्स्ट फर्नीचर वॉज टू बी ब्राउट अप टू 45,000, यानी कि फर्नीचर का जो वैल्यू है वो हमें कर देना है 45,000। ब्राउट अप टू का मतलब उतना तक, तो फर्नीचर का वैल्यू 45,000 कर देना है। अब देखेंगे कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। सर, फर्नीचर पहले से था हमारा 41 का और न्यू वैल्यू है 45, यानी कि फर्नीचर बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, ये आपका 4000 फर्नीचर बढ़ रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में बाई फर्नीचर 4000 और न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में फर्नीचर के साथ 4000 ऐड कर देंगे, यानी कि न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर को दिखाना है 45,000। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 42,000। ओके, फार्म का गुडविल जो है, यानी ए बी और सी तीनों का कंबाइंड गुडविल है 42,000 का। और एफ शेयर वाज टू बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। जी सर, मैंने आपको ये एक एंट्री बताई थी कि सर जो भी रिटायर होगा, है ना, तो जो भी रिटायर होगा उसके कैपिटल को करना है क्रेडिट और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को कर देना है डेबिट। तो आपने, अगर मैं लेजर में बताऊं तो अगर एफ रिटायर हो रहा है तो बाई ई बाई जी करके ये जो 42,000 गुडविल है, अब इसका स्टेप क्या है, जो 42,000 गुडविल है वो पूरा पूरा फार्म का है। हम लोग 42,000 में से सबसे पहले निकालेंगे एफ का शेयर ऑफ गुडविल। एफ का जो भी शेयर ऑफ गुडविल आएगा उसको बाई ई और जी करके एफ वाले कॉलम में हम लोग दिखाएंगे। लेकिन किस रेशियो में दिखाएंगे, दैट इज गेनिंग रेशियो। सर, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, यहाँ पर न्यू रेशियो दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा है, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो गेनिंग रेशियो होगा उसी में क्या कर देना है, ये जो गुडविल है उसको डिवाइड कर देना है। लेकिन लिखेंगे क्या, बाई ईज कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल, बाई जीज कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल, करके अमाउंट जो भी आएगा वो एफ के कॉलम में आएगा। और टू करके सेम आएगा, टू एफ कैपिटल करके आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल। और वो जो गुडविल का उसका शेयर ऑफ गुडविल आएगा उसको हमें दिखाना पड़ेगा ई और जी वाले कॉलम में। और किस रेशियो में सर, तो यहाँ पर भी गेनिंग रेशियो में हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ओके, डी नंबर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, ये न्यू रेशियो है, इसके बेस में क्या होता है, हम लोग का गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग के आज जो बीबी कुंडू का सैंपल 1 था उसके अंदर में बस इतना ही दिया हुआ है।